देखिए आपके सामने ही एक तस्वीर है ना, देख लीजिए। केवट राज महाराज माता सीता, लक्ष्मण और राम जी को लेकर जा रहे हैं। हम मुसलमान समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जितना हम श्री राम के बारे में जानते हैं, जितना रामायण के बारे में जानते हैं, वो तो साफ आपके सामने भी झलक रहा है। तो ये लोग हमेशा भगवान राम का भी अपमान कर रहे हैं और साथ साथ जो भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी 85% 90% है, उनका अपमान कर रहे हैं। सरकार बनाने की बात है तो राम जी जब राजस्व किए तो उसमें भी निषाद राज को बुलाए थे। उनके बिना तो उनको भी सत्ता का समझिए कि उस वक्त का जो राजा बनने के लिए वो भी निषाद के ही बुला के मुख्य अतिथि के तौर पर किए थे। इसलिए ये सोचना किसी भी पार्टी को कि हम बिना निषाद के, बिना मलाह के हम सरकार बना लेंगे, आज के डेट में इस बिहार के प्रदेश में संभव नहीं है। समय आने पर बताया जाएगा कि पिछड़ा का संख्या कितना है और सहनी समाज जो है बताएगा। सम्राट चौधरी बेतुका भाषण देते रहते हैं, उन पर पकड़ने का जो है बहुत सारा चीज है, चुनाव में बताया जाएगा उनको। क्या लगता इन लोगों को कुछ समझ है ही नहीं, ना कुछ पता है। ये लोग हमेशा से पिछड़े दलित आदिवासी समाज और संविधान का अपमान करते आ रहे हैं। सम्राट चौधरी लाइमलाइट में बना जाता है, उल जुलूल उस तरह का बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं, तो निरर्थक है। उनका बयान समझिए इसलिए है कि वो बीजेपी में एक तरह से आउट होते जा रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि बीजेपी को कंट्रोल करना, इसी तरह अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनका बयान जो है बहुत बेतुका तरह का रहता है, जो कि कहीं के अनिंदनीय भी है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट लाइव। देखिए, देश में लगातार सियासत की हलचल हो रही है और हलचल में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बयानबाजी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले जो है सम्राट चौधरी जो है मलाहों पे ट्वीट करते हैं और नीरज कुमार उस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं कि मलाहों को छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो अभी हम मलाह समाज के बीच में हम इनसे बात करेंगे कि बिना मलाह के सपोर्ट के क्या वो सरकार बना लेंगे। क्या लगता है, अगर ऐसा ट्वीट आता है क्या कहिएगा इस पर? ये तो इससे पहले भी समझ लीजिए कि ये जो समझिए कि छपास की बीमारी पकड़ लीजिए, जो मीडिया में लाइमलाइट बनना चाह रहे हैं, इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार बनाने की बात है तो राम जी जब राजस्व किए तो उसमें भी निषाद राज को बुलाए थे। उनके बिना तो उनको भी सत्ता का समझिए कि उस वक्त का जो राजा बनने के लिए वो भी निषाद के ही बुला के मुख्य अतिथि के तौर पर किए थे। इसलिए ये सोचना किसी भी पार्टी को कि हम बिना निषाद के, बिना मलाह के हम सरकार बना लेंगे, आज के डेट में इस बिहार के प्रदेश में संभव नहीं है। इस तरीके का ट्वीट करते हैं, नीरज कुमार हो गया, सम्राट चौधरी हो गया, कहते हैं कि मलाह को छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। सम्राट चौधरी लाइमलाइट में बना जाता है, उल जुलूल उस तरह का बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं, जो निरर्थक है। उनका बयान समझिए इसलिए है कि वो बीजेपी में एक तरह से आउट होते जा रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि बीजेपी को कंट्रोल करना, इसी तरह अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनका बयान जो है बहुत बेतुका तरह का रहता है, जो कि कहीं के अनिंदनीय भी है। अच्छा, आप क्या कहिएगा? बताइए, लगातार देश में जो है पिछड़ा का जो है टारगेट किया जा रहा है, कभी सम्राट चौधरी, कभी अमित शाह। अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह के सम्राट चौधरी के आका हुआ अमित शाह, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में भी टिप्पणियां की। और ये लोग हमेशा पिछड़े दलित आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। इनके जानकारी के लिए बता दे कि यही सम्राट चौधरी है ना, जो कहते थे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने के गद्दी से उतारने के बाद ही सर मुंडवाएंगे। या हाँ, अयोध्या गए थे, अयोध्या जाके स्नान भी किए, स्नान जाके पगड़ी खुलवाए। और ये श्री राम जी का नारा भी हर अपने रैली में और हर अपने पार्टी के इसमें लगाते रहते हैं। तो इनको ये पता नहीं है क्या कि जब श्री राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो भगवान निषाद राज के यहाँ ही, जो निषाद समाज के भगवान माने जाते हैं, उनके यहाँ भी अपने मित्र के यहाँ रात गुजारे। और केवट राज से भगवान निषाद राज ने केवट राज के द्वारा उनको नदी पार करवाया और अंत में लंका पर विजय प्राप्त भगवान निषाद राज के ही सेना ने किया। तो ये लोग तो, इन लोगों को कुछ समझ है ही नहीं, ना कुछ पता है। ये लोग हमेशा से पिछड़े दलित आदिवासी समाज और संविधान का अपमान करते आ रहे हैं। अच्छा, लगातार बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि निषाद को छोड़ो, मलाह को छोड़ो, पिछड़ा बोलिए। चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, क्या कहिएगा इस चीज पे? ऐसा टिप्पणी अगर किया जा रहा है, पिछड़ा का जो है इंसल्ट किया जा रहा है। पिछड़ा अभी समय आने पर बताया जाएगा कि पिछड़ा का संख्या कितना है और सहनी समाज जो है
बताएगा। सम्राट चौधरी बेतुका भाषण देते रहते हैं, उन पर पकड़ने का जो है बहुत सारा चीज़ है, चुनाव में बताया जाएगा अच्छा, उनको। क्या लगता है कि बिना पिछड़ा अति पिछड़ा के सपोर्ट के ये सरकार बना लेते हैं क्या? इनको क्या लग रहा है? सारे दल तो अभी पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति पर ही टिके हुए हैं, जी इसलिए कि बिना पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट से किसी का सरकार बनने नहीं जा रहा है। अति पिछड़ा आज के समय में जब लालू यादव के समय तो उनका सरकार था, नीतीश के समय में नीतीश के साथ रहे तो नीतीश का सरकार है, आने समय में भी अति पिछड़ा जिधर जाएगा सरकार उसका बनेगा। इसलिए बीजेपी वाले जो ये सोच रहे हैं, मुगालते में है कि हम मतलब जो बयानबाजी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मला के दरकिनार करते हुए सरकार बना लेंगे, उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। ये सब बयान जो आ रहा है, क्या कहेगा इस पर? देखिए आपके सामने ही एक तस्वीर जी। है ना, देख लीजिए। केवट राज महाराज माता सीता, लक्ष्मण और राम जी को लेकर जा रहे हैं। हम मुसलमान समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जितना हम श्री राम के बारे में जानते हैं, जितना रामायण के बारे में जानते हैं, वो तो साफ आपके सामने भी झलक रहा है। तो ये लोग हमेशा भगवान राम का भी अपमान कर रहे हैं और साथ साथ जो भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी 85% 90% है, उनका अपमान कर रहे हैं। अच्छा, ये तो लगातार मतलब श्री राम करते हैं, तो फिर निषाद को छोड़ो, मला को छोड़ो। इनके लिए किसी के दिल इनके नजर में किसी के लिए सम्मान नहीं है। इनके नजर में किसी के लिए सम्मान नहीं है। बस ये लोग सत्ता का मलाई किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हमको सत्ता का मलाई मिलता रहे, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। 2025 का अगले ही साल चुनाव होने वाला है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज इनका ईंट से ईंट 2025 के चुनाव में बजा देगा। क्या मला समाज बताएगी कि इनका क्या पावर है, वैल्यू क्या है? जाहिर सी बात है, अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसको तो बताना होगा। बताना होगा। हाँ।